हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी इस वीक में, जो कि 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, मंडे 11 अक्टूबर से। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी विद द जेमिनी के क्या सिचुएशन है इस हफ्ते के दौरान। ओके जी, रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होगा और हर दिन के लिए एक कार्ड आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। अच्छा जी, सो बिगनिंग ऑफ द रीडिंग जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी के लिए ये रीडिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, 9 of cups, king of wands, hermit, knight of pentacles और स्टार कार्ड मौजूद है। लियोज जेमिनीज जो हैं वो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में हैं और शायद किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, या ये कह लें कि जैसी बर्दाश्त, सब्र और हौसला एक लियो के अंदर होता है, जिस तरह की डिग्निटी एक लियो के अंदर होती है, डेफिनेटली आपको उस तरह से बिहेव करने की ज़रूरत हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप किसी अर्थ साइन स्पेशली वर्गो के साथ डील कर रहे हो। एयर साइन की प्रेजेंस में यहाँ पे एक्वेरियस मौजूद है। अच्छा जी, अगर हम कार्ड्स को एज इट इज़ पढ़ें, उनकी एनर्जी को रीड करें, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कोई ख़ातून हो सकती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, मैरिड, बच्चों वाली ख़ातून हो सकती हैं, या आपकी अपनी मदर भी हो सकती हैं जो कि आपको किसी डिफ़िकल्ट टाइम के ऊपर सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। ये कोई ऐसी ख़ातून भी हो सकती हैं। अच्छा, ख़ातून तो मैं कह रही हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा मेल भी जो होते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी की बजाय फेमिनिन एनर्जी जो है वो एग्जुबरेट कर रहे होते हैं। सो ये बहरहाल कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत लविंग और काइंड और जेनरस हो सकता है, और इसके कोई ना कोई बच्चे भी हो सकते हैं। सिंगल पर्सन हो सकता है, बच्चों के बाद अकेले हो चुके हों, जिनके साथ आपके मामलात यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, परेशानी, ओवर थिंकिंग, वो जो कहते हैं ना कीड़े कुलबुला रहे होते हैं दिमाग के अंदर और कुछ बात सुझाई नहीं दे रही होती और रात को सोना मुश्किल है, कुछ ना कुछ परेशानी है, वो वाले मामलात जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, क्योंकि साथ ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई डिज़ायर, कोई ना कोई दुआ वो कबूल होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे वेंसडे वाले दिन, और यकीनन ये आपके लिए बहुत एक अच्छा जिसको कहते हैं ना पॉइंट साबित होगा, जिसके ऊपर खड़े होकर फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि फ़ौरन बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, एक ख़ास एनर्जी जो आप अपने अंदर फ़ील कर रहे होंगे, और इस दिन के लिए यकीनन ऐसा होगा जहाँ पे इंसान प्लानिंग जो होती है ऑलरेडी की हुई होती है, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा होता या काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा होता, तो कुछ ना कुछ काम जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। हर्मिट का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे एक तरफ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, दूसरी तरफ हर्मिट है। ये हो सकता है कि आपको अपने प्लान को रीविज़िट करने की ज़रूरत हो, और फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, दोबारा से हिसाब किताब लगाना, दोबारा से सोच विचार करना, दोबारा से ये देखना कि कहाँ कहाँ पे कमी है, ठीक है। और ये काम ज़ाहिरी बात है अकेले बैठ के किया जाता है। सो ये दिन इस लिहाज से अच्छा रहेगा कि आप चीज़ों को रीविज़िट कर सकें, रीकैलकुलेट, रीएवैल्यूएट कर सकें। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कोई आपका सबॉर्डिनेट हो सकता है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा हो, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे एज में कम हो, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही ग्राउंडेड थॉट सेट ऑफ थॉट के साथ जो है वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो, और इसकी मौजूदगी एक रिलायबल फैक्टर के तौर पे आपके लिए हो, और आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, ये आपको अच्छी एडवाइस दे सकें, ख़ास तौर पे पैसों के हवाले से। एंड पे यहाँ पे स्टार का कार्ड है, और यकीनन ये कार्ड जो है वो बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि अगले आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ना सिर्फ आपके फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होने का इम्कान है, रिलेशनशिप की सिचुएशन बेहतर होने का इम्कान है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ बेहतरी जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। और ये कार्ड ऐसा है जो कि ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है। ये कार्ड ऐसा है जो कि इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में आप कहीं ना कहीं आपको कुछ गुड लक भी मिल सकती है।
ठीक है। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर द जेमिनी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि लिब्रा लोग जो हैं सेकंड एयर साइन, उनके लिए क्या सूरत हाल है इस वीक में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। ये वीक कुछ मुश्किल रहेगा लिब्रा लोगों के लिए। सो लेट्स सी, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। अच्छा जी, एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो काफ़ी सारी रीडिंग्स में रिपीट हुआ है। ये लियो की एनर्जी है जो कि आपको इस काबिल बनाती है कि जो मुश्किल टाइम है आप उसके साथ फ़ाइट बैक कर सकें। इमोशनली ख़ास तौर पे अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं तो आप अपने अंदर ख़ास एनर्जी फ़ील करेंगे उस स्ट्रेस से निकलने के लिए, उस स्ट्रेस को फ़ाइट बैक करने के लिए। ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि हमारे ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो ऐसा होता है कि बेसिकली फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कार्ड जब आता है तो हम कहते हैं कि आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप इस फ्रस्ट्रेशन से भी बाहर आ सकें। सो हफ्ते का आगाज़ 6 ऑफ कप्स के साथ हो रहा है। पुराने लोगों को, पुराने वक्तों को, अच्छे टाइमों को याद करना। इवन आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अपने पेट को भी याद कर रहे हों, तो बिल्कुल ऐसा इम्कान है कि माजी की तरफ आप ट्रैवल कर रहे हो उस दिन और आपको लगे कि अच्छा, ये भी मुमकिन है कि आपको ये महसूस हो कि आप इमोशनली अपने आप को यंग फील कर रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहे 40 की एज में, 50 की एज में, लेकिन आप अपने आप को यंग और एक्टिव फील कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी बात यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। अगेन फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है जो कि आपको इजाज़त दे रही है कि आप कुछ ना कुछ इंजॉय कर सकें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो इंजॉय कर सकें। और ये फाइनेंशियल सिचुएशन डेफिनेटली ऐसी है जो कि आपने अपनी एफ़र्ट से ख़ुद इस पॉइंट पे पहुँचे हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 नाइट्स के कार्ड हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि लोग आपको अप्रोच कर रहे हों, जिसमें एक पहला कार्ड जो है वो यहाँ पे वेंसडे के लिए है। ये पर्सन कहीं ना कहीं फायर साइन हो सकता है, आपसे एज में यंग भी हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि बहुत ही कोई एक्टिव और क्रिएटिव टाइप का पर्सन हो, ठीक है। ट्रैवलिंग का शौकीन बहुत ज़्यादा, और हाइपर एनर्जेटिक पर्सन जो होते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन बिल्कुल हो सकता है जो कि आपको अप्रोच कर रहा हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ मामलात यहाँ पे मुश्किल हैं। बेसिकली इस सारे हफ्ते के अंदर 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कार्ड के साथ कुछ मामलात मुश्किल हैं। आप अपने अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है फ़ील कर रहे हो, या मुख्तलिफ़ लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि किसको जवाब देना है, क्या करना है। बहुत ही ज़्यादा हाई, जिसको कहते हैं ना, कम्युनिकेशन बहुत हाई फ़ील हो सकता है कि हो रही हो, और आपको चीज़ों को मैनेज करने में कुछ ना कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़े। कुछ ऐसी ख़तरनाक बात नहीं है, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट होने का भी इम्कान हो सकता है। आपको चाहिए कि ड्राइव करते हुए, घर से बाहर निकल के लोगों के साथ डील करते हुए थोड़ा सा स्लो रहें, मोहतात रहें। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई और पर्सन हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, ख़ास तौर पे टॉरस जो यहाँ पे मौजूद है। और ऐसा हो सकता है कि इसी टॉरस से कहीं आपका एक दिन पहले आर्ग्यूमेंट हो, लेकिन उसके बाद जो है अगले ही दिन कहीं ना कहीं सुलह होती हुई भी नज़र आ रही है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है। और नाइट ऑफ कप्स ये पर्सन भी हो सकता है, और नाइट ऑफ कप्स जो है वो कोई और ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है। ब्रांड न्यू मींस कि अगर आप इनको जानते भी हैं तो अभी तक इन्होंने आपको रोमांटिकली अप्रोच नहीं किया था। सो कुछ ना कुछ रोमांटिक मैसेजेस और रोमांटिक अप्रोच जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और फिर अल्टीमेटली स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, जो कि आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है, जो कि बता रहा है कि आप में चीज़ों के साथ लड़ने की, मुश्किलात के साथ लड़ने की सलाहियत है, और ये सलाहियत आपको पहले से दी गई है। इट्स नॉट दैट कि आप अभी ये डेवलप कर रहे हैं, ये पहले से आपको दी गई है, और इसीलिए मुश्किलात जिस नौइयत की हैं आप उनके साथ लड़ सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। अब हम देखते हैं लास्ट में एयर साइन जो है वो है मेरे पास एक्वेरियस।
सो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। अच्छा जी, बिगनिंग ऑफ द रीडिंग मंडे से 2 ऑफ कप्स, डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, सारी बातें जो हैं वो घूम रही हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको हम पार्टनरशिप कह सकते हैं, एक ऐसी पार्टनरशिप के गिर्द घूम रही हैं और जो कि मंडे वाले दिन यहाँ पे इनिशिएट हो रही है। ये बात कहना कि आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं या कोई आपको अप्रोच कर रहा है, ये दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। सो मंडे वाले दिन डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि बहरहाल सूरत हाल के अंदर, सीन के अंदर चेंज का बायस बनेगी और ये बात जो है ये कोई ना कोई पार्टनरशिप की बात होगी। अल्टीमेटली ये जो चेंज आ रहा है, ठीक है, हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन आपको फ़ौरी तौर पे जवाब ना मिले और ये दिन थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो और थोड़ा आप हाइपर फील करें कब जवाब आएगा, ख़ास तौर पे अगर आपने ख़ुद इनिशिएट किया है, कब जवाब आएगा, कब क्या होगा। और दूसरी तरफ अगर किसी ने आपको ये ऑफ़र की है तो ये दिन जो है आप फील करेंगे कि ज़िंदगी के अंदर अब एक ट्रांजिशन जो है वो आ रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बाकी सारे कार्ड से ये बात ज़रूर पता चल रही है कि ये जो पार्टनरशिप है, चाहे आप रिसीव कर रहे हैं चाहे आप सेंड कर रहे हैं, बहरहाल ये एक्सेप्ट हो रही है और आप अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। वेंसडे का कार्ड है। अच्छा, ये भी होगा कि एक रोमांटिक इसके अंदर टच जो है वो भी महसूस हो रहा है। ये खाली एक ऐसी पार्टनरशिप नज़र नहीं आ रही जो काम के हवाले से होती है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर रोमांटिक टच भी नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो थर्सडे वाले दिन फिर एक प्रपोज़ल के साथ जो है वो मौजूद हों, रिंग लेकर के साथ मौजूद हों, चाहे बहुत बड़े लेवल पे ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि रिलेशनशिप बनाने के लिए पहला स्टेप जो है वो साबित हो सकती है। ये रिलेशनशिप जो है ये यहाँ पे जजमेंट, 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ मौजूद है और यकीनन ये ऐसा रिलेशनशिप है जो कि गिफ्टेड है, आपको फेटेड है ये, और आप यकीनन इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जो कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई एयर साइन और कोई एयर साइन हो जिसके साथ हो रहा हो, या कैप्रिकॉर्न हो सकता है जिसके साथ हो रहा हो, लिब्रा हो सकता है जिसके साथ हो रहा हो। और ये रिलेशनशिप अल्टीमेटली वो जो एक पेनफुल, ड्राई और जो एक तकलीफ़ दे सूरत हाल आपकी ज़िंदगी में अकेलेपन की चल रही है उसमें ख़ात्मे का बायस बनेगा और यकीनन ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुनासिब और आइडियल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट के साथ 10 ऑफ कप्स मौजूद हैं। अगर आपको ये कोई भी आपको अगर अप्रोच करता है, आपको इस ऑफ़र को अच्छे तरीके से कंसिडर करना चाहिए और सोच समझ के इसके बारे में फ़ैसला करना चाहिए। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी फॉर द एक्वेरियस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।